वेलकम बैक दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सुमित रावत एमबीबीएस। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों पहली बात तो अपन काफी टाइम बाद मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेरे एग्जाम भी थे, बाकी दिवाली हॉलीडेज में अपना निकल गया। लेकिन जो आज का टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले अपने करियर नर्व जितना भी था उस पर अपना पूरा एग्जाम कर लिया। उसी का पार्ट दैट इज सीएनएस एग्जामिनेशन का ही आज अपन लेकर आने वाले, दैट इज मोटर एग्जामिनेशन और सेंसरी एग्जामिनेशन। क्योंकि जो जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग जाएंगे वहां पर आपको, जब आप सीएनएस का कोई भी केस लेंगे, आइदर शॉर्ट केस हो या लॉन्ग केस हो, आपको प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग से लेता है एग्जामिनेशन तक, जो भी अपनी जहां तक अपन को डायग्नोस बनानी है। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपना पार्ट रहता है वो यही एग्जामिनेशन वाला रहता है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। एक करके पहले अपन इस पूरी चीज को 3 वीडियोस में कवर करेंगे। पहले मैं आपको जनरली जो भी हायर मोटर फंक्शन वो बताऊंगा, फिर उसके बाद सेंसरी बताऊंगा, बाकी थोड़े बहुत लास्ट में। ठीक है, तो जनरली जो आज स्टार्ट होने वाले हैं दैट इज, जो अपने स्टार्ट करने वालों में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से, जैसे कि आप जब भी आप पेशेंट के पास जाएंगे तो अपन जनरली उसमें क्या करते हैं कि अपन हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, जो कि आपको पता ही नॉर्मली आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल से स्टार्ट करते हो, जो भी उसका बायोडाटा है कि क्या नाम है, क्या एज है उसकी, कहाँ से रेजिडेंस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और क्या उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है। उसके बाद अचीव कंप्लेंट किस बेस पर आया है, वो पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेकर फिर अपन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो अपन करते हैं वो अपन वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो स्टार्ट होने वाला है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से, वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो जो कि मेरा एक वन ऑफ फ्रेंड है, मैं आपको इसको डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक करके डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ, जिसमें अपन बेसिकली मैंने जैसे कि 4 चीजें बताई आपको। सबसे पहले मैं फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें अपन हायर मेंटल फंक्शन देखेंगे। उसके बाद मैं क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन की मैं आपको बता चुका हूँ, 12 के 12 क्रेनियल नर्व्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो मैं आपको वहां पर आपको उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद अपन मोटर एग्जामिनेशन जो कि अपन आगे करेंगे, और लास्ट में अपना सेंसिटिव एग्जामिनेशन। ये अपना प्रॉपर पूरा सीएनएस का एग्जामिनेशन हो जाएगा, जिसके थ्रू अपन एक बेटर डायग्नोसिस पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल मेंटल फंक्शन की, जिसमें अपन जनरली पेशेंट रहता है, उससे पहले अपन क्या थोड़े बेसिक सवाल पूछेंगे, जो उसके जो भी क्या बोलने में, क्या सुनने में, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उससे, मेंटली उसकी थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में पूछेंगे, आसपास का जो भी टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तो वो चीज अपन एक एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी केस ले रहे हो, सबसे पहले आपको क्या पेशेंट के राइट साइड में खड़ा होना है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। और दूसरा, कुछ भी करने से पहले आपको पेशेंट का कंसेंट लेना है। जो भी आप उस पर कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हो या कुछ भी उससे पूछ रहे हो कि मैं आप पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, जो भी है, तो आपको प्रॉपर कंसेंट लेना है। तो समर्थ, हम आपको कुछ एग्जामिनेशन करें, कुछ सवाल पूछेंगे, तो क्या हम पूछ सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे आपको प्रॉपर उसको कंसेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना। पहले स्टेप आता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट जो है वो उसका अवेयर है या नहीं है, मतलब वो कहाँ है, क्या नाम है उसका, क्या नहीं है, वो अलग देख सकते हैं। बाकी उसका आप ड्रेसिंग सेंस से आप पता कर सकते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, या फिर एकदम ऐसे उठ के आ गया, अगर फटे कपड़े ऐसे तो नहीं है, तो ड्रेसिंग सेंस से भी उसका एक अवेयरनेस पता पड़ती है। बाकी एक और तरीका है कि आप उससे पूछ सकते हो कि आप कहाँ पे हो, जैसे मैंने बताया टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तो आप उसमें जनरली जान सकते हो क्या समय हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी आप उसकी कुछ इंटेलिजेंस लेवल जानने के लिए आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे समर्थ, ये कितनी उंगलियां हैं? 2। 1 + 1 कितने होते हैं? 2। तो ये जनरली उसकी एक जनरल नॉलेज या फिर एक इंटेलिजेंस लेवल उस पर भी देखकर पता कर सकते हैं। बाकी उससे कुछ आप बुलवा सकते हो, जैसे समर्थ में बोलूं कुछ भी, आप कुछ भी सेंटेंस बोलिए, फिर 1 2 3 करके 10 तक बोलिए। 1 2 3 4 5 तो एक दैट इज स्पीच हो गई। लैंग्वेज की बात करें या फिर हियरिंग की बात करें, आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है तो एक थोड़ा हियरिंग। तो आप पेशेंट की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेशेंट जो है अपना वो वेल ओरिएंटेड है अलोंग विद द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, उसके बाद कुछ रिलीज रिफ्लेक्स रहते हैं जो कि जनरली अपन इन्फेंट्स बच्चों में देखते हैं, 12 के पेशेंट में नहीं इतना समझ आता, तो आपको मैं वहां बताऊं। ठीक है, तो ये तो रहा अपना जनरली फिजिकल मेंटल फंक्शन जो कि मैंने आपको